हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत इसका जो यूनिट 3 है, इसको टॉपिक को करेंगे। और इसको टॉपिक को करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिट 3 से जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें यूनिट 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आते रहे हैं। इसलिए क्लास को स्किप नहीं करके आप लोग इसे लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन का कार्य देती हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसे बेहतर कर सकूं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज़, नॉर्म्स और रूल्स के संदर्भ में। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो नॉर्म्स के बारे में, कि ये आखिर नॉर्म्स होते क्या है। नॉर्म्स जिसे कि बोला जाता है, हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो इसे बोला जाता है हमारा व्यवहार का ये निर्देशक होता है। नॉर्म्स मतलब मानदंड, हमारे व्यवहार को, हमारे विवेश को जो एक मानदंड दिया गया है कि हम इस समाज में रहकर किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उसे नॉर्म्स बोला जाता है। इसके हिंदी को हम लोग लिख लेते हैं, इसे बोला जाता है मानदंड। अब हम समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वो अपने क्रियाकलाप को संपन्न कर रहा है। समाज में रहकर ही बहुत सारे उसको अपना परिस्थिति को पालन करना पड़ता है, बहुत सारी उसकी स्थितियां होती हैं। तो जब उन अपना अलग अलग रोल को वो किस हिसाब से पालन करेगा, इसके लिए क्या होता है, उसको एक निर्देशक दिया जाता है कि उसका जो व्यवहार है समाज में वो किस प्रकार हो। तो वो जो व्यवहार निर्देशक है उसे ही बोला जाता है नॉर्म्स, यानी कि हमारा जीवन जीने का हमारा मानदंड, इसे व्यवहार का निर्देशक बोला जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम लोक रीति को देख सकते हैं। लोक रीतियाँ हो गई, लोकाचार हो गए। ठीक है, क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, लोक रीति प्लस हम लोग देख रहे हैं लोकाचार। आपको ये सब शब्द जो है वो सुनने को मिले होंगे। तो लोक रीति और लोकाचार होता क्या है, जैसे कि लोक रीति हो गया तो वो हमारा शुड बिहेवियर होता है। क्या होता है ये हमारा शुड बिहेवियर। ठीक है, शुड बिहेवियर यानी कि हमें इन व्यवहारों को करना होगा। ये हमारा समाज का मानदंड है कि हमको व्यवहार को करना होगा। क्या करना होगा कि जब हम अपने से बड़े को देखेंगे तो उनको हमको क्या करना होगा, प्रणाम करना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मानदंड है। आपको कोई डेली इसको नहीं सिखाएगा। आप एक बार सीख चुके हैं कि जब आप क्लास में रहते हैं, आपके कोई टीचर आते हैं तो आप उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोल के विश करते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉर्म्स है। ये स्कूल का नॉर्म्स है कि आपको उनको विश करना होगा। परिवार की भी बात की जाए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आपसे जो बड़े रहते हैं तो आप उनको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको चाय के लिए पूछते हैं। तो ये हमारा समाज का मानदंड हो गया, हमारे नॉर्म्स हो गए कि हमें इस प्रकार का जो व्यवहार है वो करना होगा। अब अगर लोकाचार की बात की जाए, लोकाचार का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो समाज में हो गया, ऐसे कुछ मानदंड दिए गए हैं जिसका कि हमें पालन करना होता है। यानी कि अगर विवाह के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, ठीक है, क्लोज रिलेशंस होते हैं, उनसे हमारा विवाह वर्जित होता है। अगर हिंदू समाज की बात की जाए तो क्लोज रिलेशंस के बीच जो विवाह है वर्जित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लोकाचार है। अगर हम इसके विरुद्ध, हमारे लोक रीति के विरुद्ध या लोकाचार के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो समाज हमको क्या करेगा, दंड देगा। ठीक है, अगर हम उनके मानों को नहीं पालन करते हैं तो समाज हमको दंड देगा। तो आप समझ गए कि ये नॉर्म्स होता क्या है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं कि
आपका वैल्यूज़ होता क्या है, वैल्यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज़ होता क्या है। वैल्यूज़ किसे बोलते हैं? तो वैल्यूज़ जो है वो क्या है, वो हमारे व्यवहार का पैमाना है कि हमारा जो व्यवहार है वो सही है या गलत, हम उसको ये क्या करता है, पैमाना के रूप में काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या होता है, हमारा व्यवहार का पैमाना होता है। कि जैसे देखिए हम समाज में रहते हैं, समाज में तो आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, चोर डकैत भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे चोरी करना ये एक गलत बात है, ठीक है, ये हम व्यवहार जानते हैं, हम समझ गए हैं, हम मानदंडों को पालन करने के बाद हमारे अंतर्गत ये बुद्धि आ चुकी है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। चोरी करना जो है वो एक गलत बात है, ये हम जानते हैं कि चोरी करना गलत बात है, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो ये हमारे वैल्यूज़ के अंदर, ये हमारे व्यवहार के पैमाना को क्या करता है, तय करता है। अब हम लोग देखते हैं कि रूल्स होते क्या हैं। रूल्स, ठीक है, रूल्स किसे बोलते हैं? तो रूल्स का तात्पर्य हो गया कि जब हम अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हैं सोसाइटी के अंतर्गत, जब हम वैल्यूज़ को मानते हैं, हमारे व्यवहार का एक पैमाना तय कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो जो राज्य सरकार होती हैं, ठीक है, राज्य सरकार जो होती हैं, अगर कुछ नियम कानून को वो लागू कर देती हैं, राज्य सरकार की नियम कानून जो होती हैं वो कुछ लागू हो जाती है हमारे समाज के अंतर्गत, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रूल्स का काम करते हैं, ये हमारे लिए नियम का काम करते हैं, ठीक है। तो यही है नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रूल्स, इससे लेकर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।